नमस्कार दोस्तों, मैं बीआरसी क्लिनिक एट द होम वाराणसी उत्तर प्रदेश से डाइटिशियन सुषमा सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि जो इतने दिनों से हम लोग डीआईपी डाइट के विषय में सुनते आए हैं, क्या इससे भी प्रभावित तरीके का कोई डाइट है? तो बिल्कुल है। आप इस वीडियो पे बस बने रहिए। अभी तक हम लोग बीआरसी सर के द्वारा आज से 15 साल पहले लॉन्च हुए डीआईपी डाइट के विषय में जानते हैं, जिससे कि बहुत से पेशेंट ठीक भी हुए हैं। कुछ गिनती में हैं तो कुछ बिना गिनती के हैं। सर ने इतना अच्छा काम किया है कि आज जो थोड़ा भी सर को फॉलो करता है तो एक तरह से कह सकते हैं कि प्रत्येक घर में एक डॉक्टर है। बस हमें ज़रूरत है अपने इस शरीर को समझने की और इसे सही भोजन देने की। बाकी तो हमारा शरीर स्वयं ही अपने समस्त बीमारियों को ठीक कर सकता है। इतनी क्षमता प्रकृति ने इस शरीर को दी है। बस हम अपने इस शरीर का कहना न मान के किसी मानव का कहना मानते हैं, इसीलिए इस शरीर को हम निरंतर बीमार करते चले जाते हैं। तो हो रही थी डीआईपी डाइट की बात, तो अभी तक हम लोगों ने जाना, सुना और देखा कि डीआईपी डाइट से बहुत से लोग ठीक हो गए हैं। कुछ का आंकड़ा है तो कुछ का नहीं है, और निरंतर लोग ठीक होते चले जा रहे हैं। बस थोड़े बहुत और जागरूकता की कमी है। तो ये हम सभी का कर्तव्य है कि अपने अपने स्थान पर रहकर हम प्रत्येक को जागरूक करते रहें और उसका स्वास्थ्य ठीक करते रहें। तो डीआईपी डाइट से हम लोग देखें कि अधिकांशतः लोग तो ठीक हो जाते हैं। लगभग 90 से 95% लोग डीआईपी डाइट का पालन करके ही अपने किसी भी बीमारियों से पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो 5 से 6% लोग रह जाते हैं, तो उनके लिए सर ने नेचुरल डीआईपी डाइट लॉन्च किया है। ये नेचुरल डीआईपी डाइट भी डीआईपी डाइट की भांति ही, बल्कि इससे अधिक तेजी से लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। तो आइए हम जानें कि ये नेचुरल डीआईपी डाइट है क्या। तो हम तुलनात्मक रूप से डीआईपी डाइट और नेचुरल डीआईपी डाइट के विषय में जानेंगे। जैसे हमारे डीआईपी डाइट में हम लोग रिफाइंड साल्ट खाने के लिए अलाउ करते थे प्लेट 2 में, लेकिन हमारे नेचुरल डीआईपी डाइट में हमें सिर्फ रॉक साल्ट का ही प्रयोग करना है, वो भी बहुत ही कम मात्रा में। और दूसरा, जो हम लोग कुकिंग के लिए ऑयल यूज करते हैं, खाना पकाने के लिए जो तेल का प्रयोग करते हैं, तो उस तेल का प्रयोग न करके हम लोग तेल के स्थान पे अपने सब्जी में तड़का लगाने के लिए पानी का प्रयोग करें। बस अंतर दोनों में इतना है कि तेल 1 चम्मच डालते हैं तो पानी 3 से 4 चम्मच डाल लें,
और पानी में ही भोजन पकाएं। ये और अधिक हेल्दी होगा। और तीसरी बात, DIP डाइट में हम लोग प्लेट 2 में गेहूं और चावल अलाउ करते हैं, लेकिन नेचुरल DIP डाइट में गेहूं और चावल बिल्कुल भी नहीं खाना है। सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स का ही सेवन करना है, जो कि पॉजिटिव आहार है। न्यूट्रल आहार का भी सेवन नहीं करना है यदि आप बहुत ही तीव्रगामी से ठीक होना चाहते हैं तो। और हम DIP डाइट में नॉन ऑर्गेनिक चीज़ों का भी सेवन करते थे, जैसे कि केमिकल खाद और दवा में उगाए हुए फल और सलाद का सेवन के लिए अलाउ करते थे। लेकिन नेचुरल DIP डाइट में हम पूर्णतः ऑर्गेनिक तरीके से, ऑर्गेनिक अर्थात जो किसान पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से फसल उगा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं फसलों का सेवन करना है। और इसमें 4 पॉइंट ये है कि जो हम सुबह सुबह सो उठ के सबसे पहले ब्रश करते हैं पेस्ट से, तो उस पेस्ट और उस ब्रश को पूर्णतः बंद करना है, क्योंकि हम लोग सो उठ के ही सबसे पहले अपने मुंह में केमिकल डालते हैं। तो केमिकल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। अब आप कहेंगे फिर हम अपने दांतों को कैसे साफ करें? तो इसके लिए आप अपने घर पे स्वयं मंजन बनाएं, जो विविध प्रकार के पत्तों से बनाया जा सकता है। यदि आप अधिक पत्तों को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो आप नीम के पत्ते और नीम के छाल को बराबर मात्रा में मिलाकर एक डिब्बे में भर के रख लीजिए और उसी से अपने उंगलियों की मदद से दांत को साफ करें। इससे हमारे दांत और मसूड़े दोनों स्वस्थ रहेंगे, जो कि हमारे ब्रश और पेस्ट से निरंतर खराब होते चले जा रहे हैं। ये रही DIP डाइट और नेचुरल DIP डाइट में अंतर। और इससे आप देखेंगे कि DIP डाइट की तुलना में भी नेचुरल DIP डाइट से हमारे पैसे अधिक बच रहे हैं। और ये जो हम DIP डाइट से जो समस्याएं हमारी 1 महीने में ठीक होने वाली थी, अब वे 15 दिन में ही ठीक हो जाती हैं। तो इससे जो गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, तो 1-2 बार अधिक और जो डॉक्टर को दिखाते थे, उसका भी पैसा बच जाएगा। और इससे DIP डाइट की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से आपकी रिकवरी रेट बढ़ जाएगी। और नेचुरल फूड तो वैसे ही टेस्टी है, तो आप बस प्राकृतिक रूप से उत्पादित किए गए आहार का सेवन कीजिए और स्वस्थ बने रहिए। जय हिंद।